हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वशिष्ठ केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए, तो जो हमारे सेकंड सेम है उसमें जो है हमारी सेकंड यूनिट चल रही है जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, और इस पे जो 3 वीडियो लेक्चर है मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आपने वे नहीं देखे तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप उनको देख लो। ठीक है, काफ़ी दिन हो गए वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं किए थे, और अब जो है आप ये जो वीडियो लेक्चर है वो रेगुलर आपको मिलेंगे, यानी अल्टरनेट 1 डे बीच में गैप रहेगा, फिर आपको जो है नेक्स्ट डे जो है आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो जो हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें है डिटर्मिनेशन ऑफ एन टर्मिनल एनालिसिस, मतलब जो एन टर्मिनल एमिनो एसिड है और उसका जो मेथड है, इसने 2 मेथड जो है आपके सिलेबस में डिस्कस करने को कहा है, जिसमें पहला है DNFB जिसको सेंगर मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा जो है आपका है एडमन मेथड। ठीक है, फिर आपको जो है नेक्स्ट करना है सी टर्मिनल एमिनो एसिड, और उसमें जो डिटर्मिनेशन है थायोहाइड्रेटोनियन एंड विद कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम, इसको यूज़ करके दोनों के दोनों ये जो है इनको यूज़ करके जो है आपको जो है डिटर्मिनेशन करना है किसका, सी टर्मिनल एनालिसिस के थ्रू। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये सब एनालिसिस है क्या, सी टर्मिनल एन टर्मिनल, इस सब के बारे में डीपली मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, और अगर आपको कुछ क्वेरी होगी, इससे कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, अब देखो आपका जो ये टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस है ये आखिर है क्या, मैं आपको एक सिंपल और शॉर्ट टर्म में आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, पहले जो ये लिखा हुआ है जो रिटर्न का वर्क है वो तो ऐसा है कि जो थ्योरी है मैं बोल रहा हूँ वही जो है मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, उसके थ्रू अगर आप तैयार करोगे अपने कॉन्सेप्ट को तो इजीली तैयार हो जाएगा। अब ये जो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिख रखी है, मैं एक काम करता हूँ इसको रफ कर देता हूँ, नहीं तो एक काम करता हूँ यहीं पे ही समझा देता हूँ। ठीक है, मैं इसका एक काम करता हूँ रफ कर लेता हूँ, बाद में लिख देंगे एक बार फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो जो भी कोई प्रोटीन होता है आपने उसकी जो है प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने आपको जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ा रखी है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा एक लीनियर जो शेप होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम किसी भी प्रोटीन की, और उसका वर्क क्या होता है, वो उसका वर्क होता है कि नंबर ऑफ एमिनो एसिड कितने परसेंट है उसमें ये डिटरमाइन करने में, और उनका सीक्वेंस क्या है एमिनो एसिड का उस प्रोटीन के अंदर, ये उस पेप्टाइड चेन से जो है हम क्या कहते हैं पता लगाते हैं, यानी डिटरमाइन करते हैं। उसको डिटरमाइन करने के हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, जिसमें हमारे पास एडमन मेथड है, सेंगर मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है 2 ही मेथड आपको जो है यहाँ पे डिस्कस करने हैं। ठीक, देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो ये टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस है, एन टर्मिनल है या फिर वो सी टर्मिनल है, वो आखिर है क्या, हम इस मेथड में करते क्या है। ठीक है, एक बार इसको समझ लो थोड़ा सा, जो मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको बता रहा हूँ, और फिर इसके बाद जो थ्योरी का चलेगा वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट समझते हुए जाना। ठीक है, देखो इस तरीके से मैंने जो है यहाँ पे ये बना ली। ठीक है, ऐसे करके मैं अभी ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, थोड़े कम बनाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ मैं मान लेता हूँ कि ये जो है एलानिन है, जिसको ए से कहते हैं, ल्यूसीन है, ठीक है, LU, या फिर एल से कहते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ बुक में, ठीक है, किस तरीके से कर रहे हैं। एलानिन को जो है, जो एलानिन है उसको ए से डिनोट करते हैं, लेटर कोड ए है, और जो ग्लाइसिन है उसका G है। ठीक, और जो यहाँ पे वैलिन है उसको V से करते हैं, और जो ल्यूसीन है उसको L से कहते हैं। ठीक है, और इसमें से लाइसिन ले लेते हैं। लाइसिन जो है उसको कहते हैं K से प्रेजेंट, ध्यान रखना लाइसिन को लेटर कोड जो है K है। अर्जिनिन को A से कहते हैं, एक और बना लेता हूँ मैं यहाँ पे अर्जिनिन। ठीक है, और जो एस्पार्टिक एसिड है उसको D से डिनोट करते हैं, लेटर कोड जो होता है D होता है उसका। ठीक, इस तरीके से देखो। अब ये समझो, ये तो मैंने बुक में से देख के लिख दिया है, क्योंकि अमीनो एसिड मैंने आपको इसेंशियल पढ़ा रखे हैं। प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर रहा होगा उसमें मैंने इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करा था, मैंने आपको वहाँ पे समझाया था। देखो जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे तो लिखे हैं, यहाँ तो मुझे पता है काउंटिंग में कितने 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, 7 यहाँ पे एमिनो एसिड की मैंने चेन बना रखे हैं, लेकिन जो हमारे प्रोटीन रहेगा उसमें तो बहुत सारे होंगे। अब देखो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, उसका काम यही होता है कि आपको जो है एक तो सीक्वेंस बताए कि किस सीक्वेंस में जो एमिनो एसिड है उस चेन के अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, पहला काम तो होता है उसका ये। ठीक, दूसरा काम उसका ये होता है कि वो आपको बताए कितने नंबर ऑफ एमिनो एसिड उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, यानी इस लाइन में जो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके अंदर कितने एमिनो एसिड है, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पहले भी हमने काउंटिंग की थी, तो 7 एमिनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है। उनका सीक्वेंस क्या है, अगर मैं सीक्वेंस देखूँ तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कि पहले एलानिन है, फिर ग्वानिन है, फिर वैलिन है, फिर जो है ल्यूसीन है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये एस्पार्टिक एसिड है। ठीक, और ये जो है अर्जेंटीन है। ये आपको मैंने जो है ऐसा जो एस्टेटाइन भी होते हैं। और देखो यहाँ पे
कि इस सीक्वेंस को अगर आपको कंफर्म करना है तो उसके कुछ टेस्ट लगाने होंगे। तो यहाँ पे जो है क्या होता है कि इसके टेस्ट लगाने के लिए हम क्या कहते हैं एन टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि देखो जब ये NH2 बीच में तो सारे जो है NH और CO के बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड रहा होगा, लेकिन सबसे साइड में जो है यहाँ पे इधर की साइड इस वाले एमिनो एसिड ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये है एंड पॉइंट। ठीक है, ध्यान से देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इस चेन का एंड पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट। मार्कर बिल्कुल नहीं चल रहा है, ठीक है, यहाँ से इससे देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट में मान लिया इधर की साइड NH2 था, तो वो NH2 तो डायरेक्टली यूं का यूं ही रहा होगा, क्योंकि इधर से तो ये चेन स्टार्ट हुई, यहीं से ही तो जैसे स्टार्ट हुई, इससे पहले कुछ नहीं है। और जो लास्ट पॉइंट है वहां पे जो है COH रहा होगा, अंदर के जितने भी NH और COH है उसके बीच में तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन रहा होगा NH, और यहाँ पे जो है C डबल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड बन रहा होगा जिसको पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन में। ठीक, ये सब तो समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये जो यहाँ पे जो एमिनो एसिड की चेन होती है उसका एक जो दो एक्सट्रीम है, एक तो ये वाला एक्सट्रीम, ठीक है, एंड पॉइंट, और एक ये वाला एंड पॉइंट जिसमें जो है ये NH2 है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको NH2। ठीक, ये देख रहे हो आप, ये जो NH2 है इन्हीं को बोलते हैं टर्मिनल। ठीक है, अब जो जिस साइड में पॉलीपेप्टाइड चेन के NH2 ग्रुप रहेगा और जिस साइड में जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा उसको जो है अलग अलग नाम दिया गया। इसको बोला गया एन टर्मिनल, ठीक है, एल रेसिड्यू। ठीक है, एन टर्मिनल रेसिड्यू। और इसको बोला गया जिसमें COH सबसे लास्ट में इधर की साइड है, ये बोला गया आपका क्या, C टर्मिनल रेसिड्यू, C टर्मिनल रेसिड्यू। देखो मेरा काम क्या है, मैं आपको वो एग्जैक्ट पॉइंट बताना चाहता हूं कि जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे समझ में आए जैसे समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी थ्योरी का रट्टा है और रट्टा लगाओ और आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको समझा के चलता हूं, तो समझाने का मतलब ही ये होता है कि आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, उसमें कोई भी पॉइंट में फिर आपकी जो है क्वेश्चन या क्वेरी नहीं बननी चाहिए। ठीक, अगर बनती है तो उसको फिर पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताने के लिए रेडी हूँ। ठीक, देखो C टर्मिनल रेसिड्यू और ये N टर्मिनल रेसिड्यू। अब यहाँ से जो है इन रेसिड्यू के अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस को और नंबर ऑफ प्रोटीन को ज्ञात करते हैं। तो जब हम N वाली साइड से जो है किसी भी इसका सीक्वेंस को नंबर ऑफ प्रोटीन को फाइंड करना स्टार्ट करेंगे, यानी कुछ ऐसे पर्टिकुलर रिएजेंट होते हैं जो सिर्फ नाइट्रोजन की जो ये वाली साइड है यानी N टर्मिनल है इसके साथ रिएक्ट करेंगे। मैं मान लेता हूँ वाई मेरे पास एक ऐसा रिएजेंट है जो N वाली साइड के साथ जो है रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके इस वाले जो N ये वाला जो ये है एमिनो एसिड जिसका NH2 ग्रुप ये यहाँ पे है, उसको जो है यहाँ से रिप्लेस करके निकाल लेगा अपनी साइड। ठीक है, अपने साथ निकाल लेगा, इसको अलग कर देगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा यहाँ से। ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो फिर इस वाले बॉन्ड का क्या रह जाएगा, यहाँ पे NH2 रह जाएगा। अरे बात समझ में? ठीक है, इस वाले को अगर तोड़ देगा तो इस वाले का क्या रह जाएगा, NH2 रह जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे फिर नेक्स्ट टाइम में फिर से क्या होगा, ये Y आएगा उसके NH2 के साथ रिएक्ट करेगा, NH2 के साथ, और फिर जो है इसके जो है यहाँ से निकाल लेगा। पहले जो आपने निकाला उसको जो है फिर जो है क्या कहते हैं हम, थिन लेयर जो TLC है और जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है उनसे जो है हम इसको डिटरमाइन करते हैं कि ये जो यहाँ पे निकला है इस रेसिड्यू, इसके जो हमारा कंपाउंड है रिएजेंट है उसके साथ जो ये कंपाउंड बना उसमें कौन सा जो है एमिनो एसिड है, उसको जो है सेपरेट कर लेते हैं हम कहीं से, यानी इससे जो है सेपरेट कर लेते हैं कि कौन सी टेक्निक से, TLC से या फिर क्रोमेटोग्राफी से। ठीक, और ऐसे जो है इस सारे का सीक्वेंस, एक तो हमें इससे ये पता चल जाता है कि सीक्वेंस क्या है। पहले तो A निकला तो उसको जो है पहले निकाल के सेपरेट कर लिया अलग। ठीक है, फिर अगली बार जो है फिर से ये रिएजेंट यूज किया तो फिर जो है हमने यहाँ पे जो है इसको जो है फिर से जो है सेपरेट किया और उसको जो है निकाल के रख लिया, तो फिर पता चला हमें ये क्या था, ग्वानिन था, पहला क्या था, एलानिन था। तो इससे हमें एक तो ये पता चलता जा रहा है कि इसके अंदर कितने टोटल जो है निकलेंगे, एंड पॉइंट तक जितने भी निकलेंगे उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम एन टर्मिनल एनालिसिस। ठीक है, जब हम एन टर्मिनल की साइड से जो है एनालिसिस करेंगे तो इसको बोलेंगे एन टर्मिनल एनालिसिस। ठीक, और जब हम करेंगे सी की साइड से, कुछ हमारे पास रिएजेंट ऐसे हैं जो इस साइड से जो है क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और फिर ऐड होके इस पूरे जो एमिनो एसिड यहाँ पे रखा है वो इसी का, तो COH जो है इसी एमिनो एसिड का पार्ट है। ठीक है, लास्ट वाला, तो इसको जो है उसके साथ मिला के बाहर निकाल लेंगे। Y जो है इसके साथ रिएक्ट होगा और बाहर निकाल लेंगे उसको, जो है ये जो D है उसको जो है सेपरेट कर लेंगे कैसे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से। ठीक, तो ये जो है ये सॉल्वेंट में रह जाएगा और जो D है वो जो है
क्या होगा, जो ये एमिनो एसिड है ये जो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में ऊपर पहुंच जाएगा, यानी ये सेपरेट हो जाएगा। इसकी फिर एनालिसिस करेंगे कि ये था कौन सा, ठीक है। एक तो ये पता चल गया कि इसमें कौन सा एमिनो एसिड है, तो उसका पहले यो आया, फिर यो निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हमें क्या पता चलेगा कि इसका सीक्वेंस क्या है, टोटल जितने निकलेंगे उससे हमें पता चलेगा कि इसमें कितने एमिनो एसिड प्रेजेंट है। तो ये सारा मेथड जो है वो है एन टर्मिनल एनालिसिस और सी टर्मिनल एनालिसिस के अंदर, और इसको बोलते हैं टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस, ठीक। आई होप मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। अब मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ था, जो पहले रिएक्शन लिखी हुई थी, मैं उसको जो है फिर से दोबारा से जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे थ्योरी का वर्क भी आपको जो है साथ साथ कराना होता है। मैंने समझाने का जितना वर्क था वो मैंने आपको यहाँ जो है यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। मैं एक बार जो रिएक्शन है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी उसको एक बार यहाँ से लिख देता हूँ दोबारा, ठीक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था NH2, ठीक है, CH CO और यहाँ पे R, फिर यहाँ पे जो है CHCO, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे इसको कर दो यहाँ पे N, और यहाँ पे जो है R डैश लगा हुआ रहे, और जो ये C और यहाँ पे सॉरी NHCO या CHCO COH और यहाँ पे जो है R डबल डैश, ठीक है, R डबल डैश रहेगा इधर बॉन्डिंग में, ठीक। ये हो गया, इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ से ये जो ये वाली साइड है उसको बोलते हैं एन टर्मिनल रेसिड्यू, ठीक है। रेसिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ हिस्सा, जो सबसे स्टार्टिंग का जो एंड पॉइंट है, ठीक है, रेसिड्यू। इसको बोलते हैं सी टर्मिनल रेसिड्यू, ठीक है। देखो अब जो मैंने थ्योरी में यहाँ पे लिखा कि टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस क्या है, इसमें सिर्फ ये बताना कि एन टर्मिनल क्या होता है और सी टर्मिनल क्या होता है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो एन लिख रखा है ना मैंने, ये R डैश R डबल डैश R डैश, ये अलग अलग एमिनो एसिड हो सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे सेम है, ठीक है। एन लगाया इसीलिए लगाया, यहाँ पे R डैश लगाया, चेंज हो सकता है, ग्रुप चेंज होगा, ये जो है यहाँ पे चेंज हो सकता है, इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया है इसको। तो जो हमारी चेन होती है पॉलीपेप्टाइड, जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें बॉन्ड होता है, कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड टूटेगा कि कोई भी हमारा जो रिएजेंट है वो यहाँ पे रखेंगे, वो इसके साथ अगर एन साइड से करेगा तो एन टर्मिनल रेसिड्यू के अंदर आएगा, जिसमें हमारे पास दो मेथड है, एक सेंगर मेथड है जिसको DNFB मेथड बोलते हैं, और दूसरा जो है हमारे पास जो है एडमान मेथड है, उसमें जो है इधर की साइड से रिएक्ट करेगा, और जो सी वाला रहेगा उसमें जो है COH जो साइड है ये वाली उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो सी टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस हो जाएगा, ठीक। अब जो मैं यहाँ पे लिखा है उसको एक बार मैं बता देता हूँ, समझ में तो आपके आ जाएगा, ठीक है। जो लिखा हुआ है इसको एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे द एमिनो एसिड रेसिड्यू एट टू एक्सट्रीम ऑफ पेप्टाइड चेन आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर एमिनो एसिड रेसिड्यू, ठीक है। तो ये अलग अलग होंगे, तो यहाँ पे ये वाला जब निकल जाएगा तो यहाँ पे जो रेसिड्यू बचेगा वो अलग होगा, क्योंकि वो दूसरा एमिनो एसिड होगा, तो उसका जो रेसिड्यू रहेगा वो अलग रहेगा। तो जो एक्सट्रीम पॉइंट है, यानी एक्सट्रीम जो है, जो पॉइंट है, एंड पॉइंट है किसी भी उसका, एक्सट्रीम हो या एंड पॉइंट, यानी छोर यानी सिरे बोल रहे हैं हम, एक्सट्रीम मीन्स होता है सिरे, ठीक। जो सिरे हैं वो एक दूसरे से अलग रहेंगे और अपने आप से भी अलग रहेंगे, यानी ये जो पहल का सिरा है वो तो NH2 पे एंड करेगा, और दूसरे वाला जो सिरा है वो COH पे करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। एंड आल्सो फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, तो आप एक दूसरे से भी अलग ही होंगे, ठीक है। एमिनो एसिड प्रेजेंट एट वन एंड ऑफ चेन हैज फ्री NH2 ग्रुप, इट इज कॉल्ड एन टर्मिनल एमिनो एसिड, ठीक है। ध्यान, ये यही बोला जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। ये बोला कि जो एंड पॉइंट है, वन एंड पॉइंट है किसी भी पेप्टाइड चेन का, ठीक है, उसमें अगर फ्री NH2 ग्रुप है यहाँ पे तो वो कहलाएगा एन टर्मिनल एमिनो एसिड, ठीक। और इसी तरीके से ऑन अदर हैंड अगर हम बात करें किसकी, दूसरे एमिनो एसिड की, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होगा मैंने कि द एमिनो एसिड प्रेजेंट ऑन अदर हैंड एंड हैज ए फ्री COH ग्रुप, इट इज कॉल्ड एज सी टर्मिनल एमिनो एसिड, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है उस पर अगर जो COH ग्रुप रहेगा वो वाला क्या कहलाएगा, सी टर्मिनल एमिनो एसिड। अब ये यहाँ से टूटेगा तो फिर यहाँ पे COH रह जाएगा, ऐसे यहाँ पे NH2 वाला ये टूट के जाएगा उसके साथ जो हमारा रिएजेंट रहेगा, और फिर यहाँ पे जो है NH2 का दूसरा वाला एमिनो एसिड बच जाएगा, ठीक है, तो उसके साथ फिर से आएगा वो रिएजेंट, ठीक है, वो फिर से रिएक्ट करेगा। इस तरीके से हमारे सीक्वेंस का और एमिनो एसिड का पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये था, तो सबसे पहले हम करेंगे एन टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस, यानी वे रिएजेंट
वे मेथड जिसमें N साइड यानी जो N वाली साइड है यानी NH2 एमीन वाली साइड है उस साइड से रिएजेंट रिएक्ट करता है और फिर जो है एमिनो एसिड को उससे निकालता है। फिर हम उसकी जो है फर्दर क्या कहते हैं उसको सेपरेट करते हैं, सेपरेट करके देखते हैं ये कौन सा है और फिर जो है सीक्वेंस उसका पता लगाते हैं कि पहले ये निकला था, फिर ये वाला निकला, फिर ये निकला, तो उस चेन के अंदर कितने परसेंट है और उसका सीक्वेंस क्या है, ये सब चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ से जो है स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए और आप जो है इसके वर्क को पहले कंप्लीट कर लो। फिर मैं आपको जो है एन टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस कराता हूँ और फिर उसमें जो है मैं आपको 2 मेथड करता हूँ, DNFP, ठीक है, रिएजेंट का नाम है, और उसी को जो है सेंगर मेथड बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जो कराऊंगा वो कराऊंगा मैं आपको एडमन मेथड। ठीक, तो पहले मैं आपको कराता हूँ क्या, सेंगर मेथड। इसमें मैं क्या करता हूँ कि पहले आपको जो है थ्योरी का वर्क कराता हूँ और फिर इसके बाद में मैं आपको जो है क्या कराऊंगा, फिर इसके बाद में कराऊंगा आपको इसकी रिएक्शन यानी जो रिएक्शन प्रोसेस है वो कराऊंगा बाद में। पहले थ्योरी के वर्क से जो है आप इसको समझो, वरना मैं आपको पहले जो है रिएक्शन करा देता हूँ, बाद में ये लिखवा देता, लेकिन मुझे लगा कि पहले आपको कराना चाहिए क्या, थ्योरी का वर्क, और फिर इसके बाद में कराऊंगा आपको रिएक्शन। ठीक, देखो यहाँ पे जो 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन होती है उसको कहते हैं DNFB। ठीक है, मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। देखो जो बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, ये हमारी बेंजीन रिंग है, इस पर अगर इधर की साइड, ठीक है, फ्लोरीन लगा हुआ है तो इसकी दूसरी पोजीशन पे, ठीक है, दूसरी पोजीशन पे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, और चौथी जो पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन, उस पर भी एक नाइट्रो। तो 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, और इसको जो है कॉमनली नोन है, ये जाना जाता है कहीं के सेंगर रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो द पॉलीपेप्टाइड चेन ट्रीटेड विद सेंगर्स रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है, ध्यान रखना, पॉलीपेप्टाइड चेन वो ट्रीट करते हैं हम उसको किससे, सेंगर रिएजेंट से। ठीक, अब होता क्या है इसमें वो प्रोसेस समझो कि द रिएजेंट रिएक्ट विद एमिनो ग्रुप ऑफ एन टर्मिनल रेसिड्यू टू फॉर्म एक 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल जिसको DNP डेरिवेटिव बोलते हैं ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो, मैंने आपको बताया था कि ये एक चेन होती है, ठीक है, ठीक है, ये चेन है पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, इधर की साइड NH2 ग्रुप था, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो ये NH2 ग्रुप है इसमें से एक H जो है इसके फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके यहाँ से निकल जाएगा और NH यानी HF है वो यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे जो है ये इसके साथ डायरेक्ट बॉन्ड से जुड़ जाएगा। ठीक है, पता है कि जब हमारे बेंजीन रिंग पे एक जो है कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर आ जाती है तो हम उसको फेनिल बोलते हैं। ठीक, तो हम इसको बोलते हैं डाइनाइट्रोफेनिल। ठीक है, DNFB डेरिवेटिव ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, ये DNFB नहीं बल्कि DNP, ठीक है, डाइनाइट्रोफेनिल डेरिवेटिव ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये थी पॉलीपेप्टाइड चेन और ये उसका डेरिवेटिव बन गया है। ठीक है, डेरिवेटिव बन गया है। अब देखो यहाँ पे उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा कि दिस रिएजेंट रिएक्ट विद एमिनो ग्रुप ऑफ एन टर्मिनल रेसिड्यू। ठीक है, एमिनो ग्रुप जो है उसके एन टर्मिनल रेसिड्यू से ये रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल, डाइनाइट्रो, और ये पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा, फेनिल ग्रुप कहलाएगा। ठीक, और ये बात समझ, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं DNP डेरिवेटिव ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ये पॉलीपेप्टाइड चेन का ही तो क्या है, डेरिवेटिव। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एन एसिड टू फॉर्म डाइनाइट्रोफेनिल। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एन टर्मिनल एमिनो एसिड एंड ए स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा ना, अब यहाँ पे समझो। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो है यहाँ पे एक एमिनो एसिड रहेगा हमारे पास। ठीक है, फिर आगे इस तरीके से हमने क्या करा था, यहाँ पे N लगा रखा था और इसकी इधर साइड में जो है COH था। ठीक है, था ऐसे। ठीक, अब उसमें क्या होगा कि ये जो है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देगा। ठीक है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। यहाँ पे जो एमिनो एसिड है पूरा, ठीक, ये जो ये वाला एमिनो एसिड है इतना बड़ा एक मॉलिक्यूल जो यहाँ पे था वो, और ये एक मॉलिक्यूल और ये पूरा एक कंपाउंड, ठीक है, ये पूरा यहाँ से ब्रेक कर जाएगा तो ये बन जाएगा एक DNP डेरिवेटिव। ठीक है, और दूसरे बनेगी एक स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी दूसरी जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन थी वो यहाँ से निकल जाएगी। अब मेरी बात समझो मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक, मैं इसको एक बार रफ करता हूँ और फिर आपको, क्योंकि अभी तो बहुत सारा जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया है तो आपके समझ में शायद ना भी आया हो, तो मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखो बेंजीन रिंग थी, ठीक है, इस तरीके से बेंजीन रिंग, वो जो है इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं मान लूँ यहाँ पे NH था, ठीक है, NH, और फिर यहाँ पे जो है CH, और यहाँ पे जो है R ग्रुप रहा होगा, ठीक है, फिर NH, ठीक, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे तो होगा CO, और यहाँ पे NH, फिर CH,
CO, यहाँ पे R डबल डैश, इस तरीके से चैन चल रही हो, ठीक है। यहाँ पे N, यहाँ पे NH, यहाँ पे C और CH COOH, ठीक है। ये था ना, ये लिया था ना हमने, ठीक है, पहले वाले उसमें। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि इस ब्रेक को ये बॉन्ड है इसको ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। इसको जो है यहाँ से ये सारा का सारा जो है एक पार्ट अलग हो जाएगा, और जो ये वाला पार्ट है ये वाला एक पार्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कहलाएगा DNP डेरिवेटिव, ठीक है। और ये वाला कहलाएगा आपकी स्मॉल, क्योंकि एक इसमें से एक एमिनो एसिड तो निकल गया, तो अब ये क्या हुई, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन। अब जो ये यहां से निकला इसको क्या कहते हैं, इसको जो TLC होती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है उससे हम क्या कहते हैं, इसको आइसोलेट करते हैं, इसको अलग निकालते हैं इससे, और उसको अलग निकाल के उसे एनालाइज करते हैं कि ये कौन सा है, ठीक है। ये काम करेंगे, ठीक। तो उसी चीज को मैंने यहाँ तक जो है लिखा है, ठीक। तो इसको निकालेंगे, इसको अलग निकालेंगे, उसको TLC से जो है जो एमिनो एसिड ये आया, इस एमिनो एसिड को एनालाइज करेंगे ये कौन सा है, और ऐसे ही लगातार अगले वाले के इससे जो है NH2 से यहाँ पे NH2 बन जाएगा हाइड्रोलाइज होके। तो यहाँ पे इस NH2 के साथ जो है फिर से ये आएगा जो DNF भी होगा वो रिएक्ट करेगा, फिर वो ऐसे ही निकलेगा। सबको एनालाइज करते रहेंगे, एक सीक्वेंस देखेंगे कि सीक्वेंस में एमिनो एसिड लगे हुए हैं उस पॉलीपेप्टाइड चेन में, और ये चेक करेंगे कि उसमें कितने पॉलीपेप्टाइड, मतलब इसमें कितने जो एमिनो एसिड हैं उस पॉलीपेप्टाइड चेन में, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो मैं इससे आगे और पढ़ के बता देता हूँ, फिर इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसको आप उतार लेना, फिर मैं इसके बाद आपको रिएक्शन कराऊंगा कंप्लीट, ठीक, जो इसकी रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहाँ तक करा दिया मैंने आपको, यहाँ तक करा दिया है, ठीक है। अब देखो द प्रोडक्ट ऑब्टेनिड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एन एसिड टू फॉर्म डाइनाइट्रोफेनिल डेरिवेटिव ऑफ एन टर्मिनल एमिनो एसिड एंड स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड चेन। इसको जो है हाइड्रोलाइज कर देंगे तो ये OH यहाँ और इसका H+ यहाँ, इस H+ जुड़ गया, ये NH2 बन जाएगा अगले वाले का एमिनो एसिड का, और यहाँ बन जाएगा COH, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा एमिनो एसिड एक सेपरेट इधर पहुंच जाएगा, इधर NH2 ग्रुप फिर से बन जाएगा, उसके साथ फिर से DNF भी जो है वर्क करने स्टार्ट, रेगुलर जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, ठीक है। आ रही होगी बात समझ में, ठीक। अब क्या करेंगे इसके बाद, द DNP डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड, जो ये वाला DNP डेरिवेटिव जो अलग हो गया उससे, उसको जो है हम आइसोलेट करते हैं, इज आइसोलेटेड एंड एनालाइज क्रोमेटोग्राफिकली, ठीक है, एंड और बाय थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, उसको जो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी उसे एनालाइज करते हैं और आइसोलेट करते हैं कहीं से, क्रोमेटोग्राफी से। अब यहाँ तक का जो वर्क है वो आपको रिटर्न का कंप्लीट कर लेना है, और फिर इसके बाद जो है मैं आपको रिएक्शन कराता हूँ। तो पहले ये वर्क जो है वो कंप्लीट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देख लो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो इंपॉर्टेंट इसमें है क्या, थ्योरी तो वो है कि जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिखवा है। इंपॉर्टेंट इसमें है कि रिएक्शन को आप समझ लो कि रिएक्शन हो कैसे रही है, वरना आपको अलग अलग चैनल पे अलग अलग तरीके से बताएंगे और कुछ बताएंगे, ठीक है। जो एग्जैक्ट क्या हो रहा है अगर वो समझ लेते हो आप यहाँ से, तो मेरे ख्याल से पेपर में तो आपके नंबर किसी भी तरीके से कट होने ही नहीं वाले। ये सेंगर मेथड यहाँ पे लिख लेना फिर से दोबारा, ठीक। मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है अभी इक्वेशन करानी स्टार्ट करता हूँ, यानी जो रिएक्शन है वो कराता हूँ। देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सेंगर रिएजेंट है वो क्या है, ये है फ्लोरीन, उसकी सेकंड पोजीशन पे NO2 ग्रुप, और इसकी जो है फोर्थ पोजीशन पे NO2 ग्रुप, ठीक है। इसको बोलते हैं DNFB या फिर सेंगर रिएजेंट, ठीक। अरे बात समझ, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम किससे, NH2, इसको मार्कर को एक बार मैं फिल कर लेता हूँ, ठीक। जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना उसको लिखेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन को यहाँ पे हम, ठीक। तो उसको पता है कि आपको एन टर्मिनल एनालिसिस चल रही है तो साइड में NH2 रहा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या रहा होगा यहाँ पे CH, और यहाँ पे R, CO, फिर उसके बाद NH, ये तो रहा होगा ना, CO NH तो रहेगा क्योंकि पॉलीपेप्टाइड जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे CH, यहाँ पे जो है R', ठीक, और फिर इसके बाद CO, और यहाँ पे जो है मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब है चैन चल रही है, लंबी चैन है, ठीक। इसकी रिएक्शन कराओ, यहाँ से जो है एक हाइड्रोजन, इसको मैं NH2 को ऐसे लिख लेता हूँ, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे, ठीक है। NH2 ऐसा करके लिख लेते हैं भाई, ठीक है। इसको जो है यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक। तो मैं लिख देता हूँ -HF, निकाल दिया भाई HF मैंने यहाँ से। आगे बात समझ में, तो ये बन गया DNP डेरिवेटिव ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ठीक। इसमें क्या होगा, बेंजीन रिंग, उसमें NO2 जहाँ थे NO2 तो वहीं रहेंगे, O2 NO2, यहाँ पे क्या होगा N, यहाँ पे H, यहाँ पे CH, यहाँ पे R, यहाँ पे CO, फिर यहाँ पे NH, यहाँ पे CH
आर डैश और डैश डैश करके यहाँ पे इस तरीके से कर दो, ठीक, क्योंकि लंबी चेन है, लॉन्ग चेन है, ठीक। अब इसके बाद क्या करना आपको, ये बना आपका DNP डेरिवेटिव ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड ही लिख दो DNP डेरिवेटिव। DNP डेरिवेटिव मतलब क्या है, डाई नाइट्रोफेनिल डेरिवेटिव ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका डेरिवेटिव बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलाइज कराते हैं एसिडिक मीडियम में, ठीक है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो इसको जो है यहाँ पे तो OH माइनस जोड़ेंगे और यहाँ पे जोड़ेंगे H प्लस, ठीक है। इसको जब जोड़ेंगे तो ध्यान रखना, देखो अब जो क्या करेंगे हम, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, दिख रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे NH तो यहीं पे इस तरीके, इसको NH को इसी तरीके से लिख लो, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे R ये वाला और यहाँ पे COOH, ठीक। ये तो हो गया हमारा क्या, डेरिवेटिव, DNP डेरिवेटिव, ठीक। अब इसके बाद जो ये था, ये यहाँ पे H इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा NH2, ठीक है। एक H पहले से ही था, एक H यहाँ से आ गया, इसको बॉन्ड को ब्रेक किया है हमने, ठीक है। तो NH2, फिर यहाँ पे CH, यहाँ पे CO, यहाँ पे R और फिर यहाँ पे ये चैन तो ऐसे ही चल रही है। तो एक जो एमिनो एसिड है वो तो कम हो गया ना, तो अब इसको बोलेंगे स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चैन, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चैन, ठीक। ये बना DNP डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड। ध्यान रखना, ये जो है यहाँ पे जो DNP डेरिवेटिव है वो किसका है, पॉलीपेप्टाइड चेन का, पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन का। लेकिन यहाँ पे जो DNP डेरिवेटिव वो है एमिनो एसिड का, ठीक। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, तो ये वाली जो चेन है इसमें तो फिर से क्या होगा, इसे फिर ऊपर ले जाओ यहीं पे, फिर उसके साथ रिएक्शन कराओ और फिर इसी तरीके से चलाते रहो। अब यहाँ पे जो एमिनो एसिड रहा होगा उसको जो है आइसोलेट करते हैं, कैसे, जो हमारी क्रोमेटोग्राफी होती है, और उसको एनालाइज करते हैं कि ये है कौन सा एमिनो एसिड, उसको कहते हैं हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से, ठीक है। इस तरीके से हमें पता चलता है कि इस पूरी चेन में कितने एमिनो एसिड थे। ये टूट गया ना, फिर ये वाला टूट जाएगा, फिर सारे को ऐसे ही कर करके देखते रहेंगे और देखेंगे कितने इसमें प्रेजेंट है, और फिर ये देखेंगे उनका सीक्वेंस क्या है। पहले ये वाला एमिनो एसिड आया, इसका कुछ नाम होगा, ठीक है, चाहे वो एलानिन हो, ग्वानिन हो या कुछ भी हो, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड हो, कौन से वाला है ये चेक करेंगे और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट निकलेगा उसको चेक करेंगे। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको ये वाला मेथड जो है समझ में आया होगा। तो ये रिएक्शन जो है आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं आपको जो है एन टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस में दूसरे मेथड पे लेके चलता हूँ, जिसको बोलते हैं एडमान मेथड। चलो अब जो है यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो है हमारे पास सेकंड मेथड है, वो है एडमान मेथड। तो पहले मैं आपको जो है उसकी रिएक्शन कराऊंगा और उसके बाद मैं आपको जो है उसका थ्योरी का वर्क लिखवाऊंगा, ठीक है। तो एडमान मेथड को मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। ये है, इसमें जो एडमान रिएजेंट है वो होता है फेनिल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। एक बार मैं इसको भी लिख देता हूँ कि फेनिल आइसोथायोसाइनेट। मार्कर मैंने चेंज कर दिया इसीलिए क्योंकि बहुत देर हो गई थी, लिखा ही नहीं जा रहा था उस वाले मार्कर से, तो न्यू मार्कर आ गया। तो देखो फेनिल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C6H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। इसको बोलते हैं एडमान रिएजेंट। पहले इस एडमान रिएजेंट की आप रिएक्शन को समझो। रिएक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और इसको समझना उतना आसान नहीं है जितना पहले वाली को आसान था, लेकिन मैं आपको इतने सिंप्लीफाइज तरीके से बताऊंगा। मैं इसके एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि किस किस स्टेप में क्या क्या हुआ और कैसे ये रिएक्शन जो है हुई, ठीक। क्योंकि ये जो है सेल्फ से समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था इस रिएक्शन को समझने में कि आखिर इस रिएक्शन में है क्या, क्योंकि बुक में जो होती है वो रिएक्शन को बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके देते हैं। उसमें जो स्टेप हैं वे थोड़े थोड़े से जो है रिड्यूस किए हुए रहते हैं, ठीक है। देखो अब मैंने आपको बताया था कि इसमें सब में होना क्या है कि एक रिएजेंट रहेगा, वो पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ रिएक्ट करेगा, उसके साथ जुड़ेगा, फिर बाद में हाइड्रोलाइसिस वगैरह कुछ होगा और फिर वो टूट के जो है एक जो एमिनो एसिड है वो उसके रिएजेंट के साथ रह जाएगा, बाकी चेन अलग हो जाएगी और उसको जो है फिर हम जो है एनालिसिस करेंगे कि ये आखिर है कौन सा। ये सारा काम वही चलना है सेम टू सेम। अब की बार रिएजेंट जो रहेगा वो हमारे पास, इसको एडमान ने दिया था इस मेथड को, तो एडमान रिएजेंट बोलेंगे। एडमान जो है साइंटिस्ट का नाम था, केमिस्ट का। और जो फेनिल आइसोथायोसाइनेट है
उसको बोलते हैं क्या हम, एडमान रिएजेंट। ठीक है, तो एडमान रिएजेंट को जो है देखो उसकी रिएक्शन किस तरीके से कराएंगे, तो C6H5 फिर यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम किससे, वो कराएंगे हम पॉलीपेप्टाइड जो चेन है हमारे पास, क्या होता है उसका एक सिरा NH2। ठीक है, ये होता है ना N टर्मिनल, फिर यहाँ पे CH, यहाँ पे R, यहाँ पे CO, फिर यहाँ पे NH, फिर CH R डबल डैश, फिर यहाँ पे CO, और ऐसे करके चैन हो जाती है। ये वाला जो बॉन्ड है वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसकी जब रिएक्शन कराओगे तो वो किस तरीके से रिएक्शन होगी, तो इसकी रिएक्शन यहाँ से मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ वरना आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। ठीक, इस रिएक्शन में एक चीज का ध्यान रखना, ये जो यहां से एक हाइड्रोजन निकालो, ये बेस की प्रेजेंस में होती है। इस चीज को मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मेरे ध्यान नहीं रहा, तो यहाँ पे ये बेस की प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन होती है। ध्यान से समझना स्टेप कैसे कैसे, इसको इससे जोड़ दो सल्फर से, एक हाइड्रोजन निकाल के। अब वो जो एक हाइड्रोजन निकला यहाँ पे ब्रेक हुआ, वो जो है एक इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक, डबल बॉन्ड वाला एक बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे दोनों नहीं करने, आपको जो है एक बॉन्ड ब्रेक करो ये वाला। ठीक है, और उसकी जगह यहाँ पे जो है नाइट्रोजन को तीसरा बॉन्ड चाहिए, तो जहाँ से जो एक वो निकाला तुमने हाइड्रोजन, उसको जो है क्या करो यहाँ पे ला के जोड़ दो। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं, उसको यहाँ पे ला के जोड़ दीजिए। H+ यहाँ से अगर आपने निकाला होगा तो उसको यहाँ पे ला के जोड़ दो। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करने का आपको पता चल गया होगा किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो फाइनल रिएक्शन क्या हुई होगी वो यहाँ पे समझो, C6H5 यहाँ पे NH, फिर C डबल बॉन्ड S, सल्फर को तो ऐसे ही रखना ठीक है ऊपर, फिर यहाँ पे NH, फिर CH R, फिर CO, और फिर उसके बाद जो है NH, फिर CH C R डबल बॉन्ड R कर दिया हमने ये वाला, और यहाँ पे CO, और ये इस तरीके से चैन। ठीक है, आ रही बात समझ में, यहाँ तक समझ में आया ना क्या हुआ इसमें। ठीक, अगर अब भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लियो। ठीक है, ये CO है, थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख देता हूँ, ये CO वही चैन है। क्या किया, ध्यान रखना, इस नाइट्रोजन को इससे जो जोड़ा है हमने, ध्यान रखना किससे, इस कार्बन से, और जो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा वो उस हाइड्रोजन को जोड़ा हमने कहा यहाँ पे, यानी जो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आया ना, ये वाला हाइड्रोजन, वो इसका निकला हुआ पार्ट है, इसका टूटा हुआ पार्ट। ठीक, ये जो H+ इसका टूटा हुआ पार्ट, ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो यहाँ पे रिएक्शन में होगा, अब इसका आपको इस वाली रिएक्शन का जो हमारा मिल्ड एसिड होते हैं उसकी प्रेजेंस में करानी है, तो उसको HA लिखते हैं। ठीक है, एसिड जो एसिड बेस रिएक्शन होती है उसमें मिड एसिड की रिएक्शन में जो है आपको क्या करना है, यहाँ से रिड्यूस करना है। यहाँ से क्या रिड्यूस करना है, यहाँ से एक जो यहाँ पे हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास, उसको निकाल दो यहाँ से, उसको निकाल के यहाँ पे जो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इस तरीके से लिख लो, इसको निकाल के ऐड करा दो इस पे, इसको कर दो ब्रेक डाउन। ठीक, इस नाइट्रोजन का ये वाला जो बॉन्ड है उसको लाओ यहाँ पे, तो नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड हो गए। देखो अब जा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और एक ये हो गए 3 बॉन्ड, ये वाला निकल के चला गया यहाँ पे, ये पूरी सेपरेट चैन होगी अलग। ठीक, यहाँ पे जो कार्बन है उसके ऊपर आया माइनस का चार्ज, और इसके ऊपर इसने बॉन्ड इधर ट्रांसफर करा प्लस का चार्ज, ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो ध्यान से देखो अब इस वाली रिएक्शन को कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक, बनेगी क्या, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। ध्यान रखना यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ फिर से क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इस नाइट्रोजन को जो हाइड्रोजन है वो निकल के इस वाली चैन के यहाँ पे जुड़ जाएगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो है वो जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो टूट जाएगा। ठीक, और जो ये CO है उसके ऊपर माइनस चार्ज, और ये जो सल्फर का बॉन्ड है वो इधर ट्रांसफर, इसके ऊपर प्लस चार्ज, ये दोनों जो है CO और S सल्फर जुड़ जाएंगे। तो अब बनेगा किस तरीके से प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे C6H5। ठीक, फिर यहाँ पे जो है नाइट्रोजन, उसके पास हाइड्रोजन, इस तरीके से लिख लेता हूँ मैं जिगजैग स्ट्रक्चर की फॉर्म में। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है C कार्बन, कार्बन के साथ है सल्फर। ठीक, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड में मैंने कहा ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा तो क्या होगा नाइट्रोजन। ठीक, फिर यहाँ पे क्या है CH और उसके साथ R भी तो ग्रुप है ना। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास इसके साथ क्या जुड़ा हुआ था CO। ठीक है, और ये जो है इस पे प्लस का माइनस का चार्ज, इसके ऊपर प्लस का चार्ज, ये दोनों ने मिलकर बना दिया एक बॉन्ड। ठीक है, ये तो बना हमारा एक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फेनिल थायो हाइड्रेटोनियन, यानी इसको बोलते हैं PTH। ठीक है, और ये जो है, और फिर बाकी क्या बना होगा इसमें, ये चैन अलग निकल गई होगी, तो ये NH2 और यहाँ पे CH COR, ये इसी तरीके से चैन होगी अलग। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको,
ये यहाँ पे लिख दूँ प्लस में, नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ये NH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे R डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जो है CO, यहाँ पे ये, यानी जो स्मॉल पेप्टाइड चेन है वो निकल के यहाँ पे, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, पॉलीपेप्टाइड चेन वो निकल गई यहाँ पे। अब जो ये तुमने PTH देखा, ये अपने आप को फिर से क्या करता है, रीअरेंज करता है। ध्यान रखना, ये अब फिर से क्या करेगा, ये अपने आप को रीअरेंज करेगा। कैसे करेगा देखो, यहाँ पे लिख देते हैं रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट होना है। तो देखो यहाँ पे रीअरेंजमेंट किस तरीके से होगा, तो रीअरेंजमेंट में आपको हीट भी करनी है, इसको यहाँ पे हीट का साइन लगा लो, ठीक है, फेनिल हाइड्रोटोनियन बनाना है। इसमें आपको जो सल्फर है उसका डबल बॉन्ड को फिर से गेन कराना है, यानी सल्फर अपना डबल बॉन्ड गेन करेगा, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसका डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, गायब होगा, और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड गायब होगा, तो ये जो ये वाली नाइट्रोजन है, ये वाली, इसका जो है हाइड्रोजन, इसको फिर से वापसी चाहिए जो इसके पास था, ठीक है। तो ये यहाँ से जो ये वाला बॉन्ड है उसको तो करेगा यहाँ पे ट्रांसफर, ठीक, ये वाला बॉन्ड, ये यहाँ से फिर से ब्रेक होगा और इसको ब्रेक करके यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। आगे बात समझ में, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये जो CO है ये यहाँ से घूम के फिर से इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये सारी की सारी आपकी एक बड़ी स्ट्रक्चर बन जाएगी साइक्लिक, ठीक है। कैसे बनेगी देखो, ये बॉन्ड टूट के सल्फर के पास आया, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो सल्फर है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ उसके पास हो गया डबल बॉन्ड फिर से, ठीक। अरे बात समझ में, सल्फर के पास डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद है, इसके पास है नाइट्रोजन, ये रही नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने ले लिया एक हाइड्रोजन यहाँ से इसके पास से, ठीक है। इसके पास जो नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन था, इसको बॉन्ड को तो जोड़ा हमने यहाँ पे, ठीक है, ये जुड़ गया, और ये जो हाइड्रोजन है उसको जोड़ा हमने किससे, नाइट्रोजन से, ये आ गया। फिर इसके बाद आता है हमारा CHR, यानी जो CHR है वो तो एज इट इज ऐसे ही है, ठीक, CHR। फिर आता है C डबल बॉन्ड O, ये रहा C डबल बॉन्ड O। अब ये C डबल बॉन्ड O किससे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा इस वाली नाइट्रोजन से, तो जो ये वाली नाइट्रोजन है जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, C6H5, उसके साथ जुड़ जाएगी, ठीक, ये जुड़ा हुआ। और ये जो दोनों के दोनों है, ये नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ी है, फिर इसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। सब डबल बॉन्ड O आ गया है यहाँ पे, इसको O को मिल ठीक करके लिख लेता हूँ, CHR और NH और यहाँ पे H2, इसको बोलते हैं फेनिल थायो हाइडेंटोनियन, ठीक है, ये बनता है। और इसको जो है सेपरेट कर लेते हैं, फिर क्रोमेटोग्राफिक जो टेक्निक होती है हमारी, इससे कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपके समझ में आया होगा। ये क्या है भाई, ये हमारा ये है आइसोथायोसाइनेट जो है, फेनिल आइसोथायोसाइनेट, जिसको क्या बोलते हैं, एडमान रिएजेंट। अगर ये अब भी समझ में नहीं आया होगा, थोड़ी सी आपको ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं क्या हुआ, तो एक काम करो, वीडियो को थोड़ा सा जो है ना पीछे करके देखो, ठीक है, 5 मिनट या फिर जितने भी 2-3 मिनट जितने में भी ये रिएक्शन हुई होगी, उसमें आप क्या करो, इसको 10 मिनट या 5 मिनट जो भी हो, इसको पीछे करके देखो, एक बार फिर से रिवाइज करो, फिर उसको जो है आप जो है इसको रिएक्शन को उतारना, किसके बाद, थ्योरी के बाद में। रिएक्शन को समझ लो फिर से, और अब जो मैं थ्योरी कराऊंगा उस थ्योरी के बाद आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड था जब तक मैंने आपको नहीं समझाया, अब मैंने आपको समझा दिया, अब ये रिएक्शन ईजी हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। ये तो निकल के स्मॉल पेप्टाइड चेन निकल गई, अब फाइनल जो प्रोडक्ट था वो हमारे पास ये रहा, वो यहाँ से निकल जाएगी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसको एक बार उतार लेना, ठीक है, रफली करके देखना। और अगर फिर भी इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी या कुछ पूछना होगा तो आप टेंशन फ्री होकर जो है ना कमेंट बॉक्स में पूछो, टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पूछो, और मैं अब तो थोड़े दिन बाद में आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कराऊंगा कुछ कंडीशंस के साथ में, और वहाँ पे कुछ ऑफर्स भी रहेंगे उनके सबके साथ में, और वहाँ पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। वो आपकी मर्जी, आप जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी पूछना चाहोगे वहाँ पूछ लेना, ठीक। अब एडमान मेथड का क्या कराते हैं हम, एडमान मेथड की मैं आपको कराता हूँ थ्योरी, ठीक। फिर ये वाली थ्योरी हो जाएगी, तो आज का जो हमारे टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब जो है आपको सबसे लास्ट में क्या करना है, आपको पहले जो है रिएक्शन नहीं करनी है, आपको पहले जो है थ्योरी का वर्क करना है, फिर उसके बाद जो है एडमान की जो है रिएक्शन को लिखना है। मैंने आपको रिएक्शन पहले इसीलिए समझाई थी क्योंकि रिएक्शन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। अगर आपको प्रोसेस सही तरीके से समझ में आ गए तो फिर आपको जो है थ्योरी लिखने में कुछ नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे जो है थ्योरी किस तरीके से लिखनी है वो मैंने आपको जो है यहाँ पे लिख दी है, यहाँ से लिख लो, नहीं तो जिस तरीके से प्रोसेस किया है उस प्रोसेस को आप सेल्फ से लिख लो। सेल्फ से नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, यहाँ से लिख लो। देखो, दिस मेथड इन्वॉल्व द रिएक्शन बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड
फेनिल आइसोथायोसाइनेट, जिसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक। इसको कॉमनली नोन एज एडमन रिएजेंट बोलते हैं, ठीक। और इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्काली, यानी जो है बेस की प्रेजेंस में ये वाली जो है, एल्काली मतलब क्षारीय, यानी क्षारीय मतलब बेस, ठीक। बेस की प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन होनी है, ठीक। अब फिर इसके बाद क्या बनता है, बेस के प्रेजेंस में होने के बाद जो है दोनों जुड़ जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ था, वहां पे आपको पता है कि एक सीधी चेन बनी थी, उस सीधी चेन के बाद में आपने HA जो मिल्ड एसिड था उसकी प्रेजेंस में, उसमें जो है आपने पॉलीपेप्टाइड, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड को अलग किया था यहाँ पे, और उसको अलग किया था, ठीक है, वहां पे जो साइक्लिक चेन बनाई थी आपने, ठीक। लेकिन वो जो पहले बनी थी वो उसका नाम था एन फेनिल थायाकार्बोनिल पेप्टाइड, जो कि दस फॉर्मिड इज ट्रीटेड विद मिल्ड acid when amino acid reduce or get removed as फेनिल थायोहाइडेंटोनियन। फिर क्या हुआ था कि उस जो आपका ये बना एन फेनिल कार्बोनिल पेप्टाइड, उसको आपको रिएक्ट कराया किससे, मिल्ड एसिड से, तो वहां पे क्या हुआ, एमिनो एसिड रिड्यूस हुआ और फिर उससे क्या मिला आपको, फेनिल हाइडेंटोनियन। और फिर उसको जो है वहां पे हमने एक स्टेप ज्यादा किया था, वहां पे हमने क्या किया, उसको जो है रीअरेंजमेंट कराया, और रीअरेंजमेंट के कराने के बाद एक पूरी साइक्लिक चेन वहां पे बनाई थी, ठीक है। फिर इसके बाद हमने लिखा दिस पीटीएच मतलब फेनिल थायोहाइडेंटोनियन इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर एंड आइडेंटिफाइड बाई वेरियस कंपेरिजन प्रोसेस, ठीक है। कंपेरिजन प्रोसेस लिख लो या कंपेरिजन मेथड लिख लो, बहुत सारे कंपेरिजन मेथड है जो हमारे पास पहले से नोन, जो हमारे पास एमिनो एसिड है उनसे जो है कंपेयर करके हम देखते हैं ये वाला एमिनो एसिड कौन सा रहा होगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्या एमिनो एसिड है। फिर इसके बाद जो है आपको यहाँ पे वो वाली रिएक्शन यहाँ पे लिखनी है, ठीक। तो आज का जो हमारा ये वर्क था यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर इसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। और जो बस इतना ही कहूँगा कि आप जो है जब वीडियो लेक्चर को देखें तो आप उसको लाइक ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे मैं आगे जो है मैं भी मोटिवेट होता रहूं और जो आपके लिए डेली वीडियो लेक्चर जो है वो प्रोवाइड कराता रहूं, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा वो हमारा सी टर्मिनल एनालिसिस पे होगा, जो कि बहुत जल्द यानी परसों आपको मिलने वाला है, यानी एक दिन बीच में रेस्ट रहेगा, फिर उसके बाद आपको वो वाला वीडियो लेक्चर मिलेगा।